ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बूंदी के हिंजौली उपखंड के तालाब गांव में रिको एरिया की जमीन पर हुए अतिक्रमण को जिला प्रशासन और ग्रामीणों के बीच हुई वार्तालाप के बाद हटा लिया गया है। वहीं ग्रामीणों को अन्य स्थान पर जमीन उपलब्ध करवाने के आश्वासन के बाद ये कार्रवाई करने दी। इस दौरान आला अधिकारी मौजूद रहे। चूरू के रतनगढ़ का राजकीय चिकित्सालय इन दिनों जब कतरों के अड्डा बना हुआ है, जहां ताजा मामले में एक युवक के जेब में रखा पर्स पार हो गया, जिसमें 4500 रुपए नकद के साथ में आधार कार्ड, पहचान पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस भी पार हो गए। झुंझुनू के खेतरी के स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन को लेकर दो छात्र गुटों में झगड़ा होने की वजह से उद्घाटन समारोह को रद्द कर दिया गया और कॉलेज परिसर को सुबह से ही पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, जहां कॉलेज गेट पर 3 पुलिस थानों की टीम के साथ आरएससी के जवानों को तैनात कर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में आयकर विभाग ने 7 ट्रांसपोर्ट फर्मों पर आयकर सर्वे किया। वहीं नोटबंदी के बाद जुटी जानकारी के आधार पर यह नगर में पहली बड़ी कार्रवाई है। जोधपुर के तिवरी में अनेक स्कूलों में स्कूल के वार्षिक उत्सव के साथ 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को विदाई दी गई। कार्यक्रम में अतिथियों, स्कूल और स्टाफ के साथ संतों ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। अलवर के लक्ष्मणगढ़ गांव सपेराबास में पानी की किल्लत को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम ऑफिस के सामने नारेबाजी के बीच मटकी फोड़ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने अलवर जिला कलेक्टर के नाम उपखंड कार्यालय में एसडीओ की अनुपस्थिति को रीडर बाबू को ज्ञापन सौंपा। दौसा के सिकराय में घर के आपसी विवाद में हुए झगड़े में एक भतीजी ने अपनी चाची पर हाथापाई कर उसे घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। दौसा के महुआ में सरसों खरीद के लिए सरकारी केंद्र खोले जाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और बताया कि वर्तमान में तहसील क्षेत्र में किसानों की सरसों की फसल तैयार हो चुकी है, जिसे किसान सरकारी केंद्र नहीं होने के कारण समर्थन मूल्य से कम कीमत पर मंडियों में व्यापारियों को फसल बेचने को मजबूर हो रहे हैं। करौली के मंडरायल में स्थानीय चिकित्सालय भगवान भरोसे चल रहा है। चिकित्सालय में किसी भी डॉक्टर ने अभी चार्जशीट नहीं ली है। डिलीवरी चेक बिना साइन के जारी कर दी जाती है, जिसके चलते प्रसूताओं को चिकित्सालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। 12 के अटरू रेलवे स्टेशन के पास मार्ग सही नहीं होने से निकलने वालों को परेशानी हो रही है। इस मार्ग पर बारिश के दौरान पानी भरता रहता है। वहीं रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्री भी इसी मार्ग से होकर आते हैं। बाड़मेर के चौहटन भोजारिया सरपंच बिलाई ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की है कि ग्राम सहायक भर्ती निरस्त कर दोबारा की जाए। वहीं सरपंच ने कहा कि विद्यालय प्रबंधन समिति का सचिव ने अपने पिता, चाचा और चचेरे भाई को कमेटी का सदस्य बनाकर ग्राम सहायक की भर्ती में चयन किया गया, जो अपने आप में संदेह के घेरे में आती है। गंगानगर के घरसाना निजी महाविद्यालय में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इसमें छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं संस्था निदेशक शंभू बिश्नोई ने बताया कि कार्यक्रम के तहत मिस फेयरवेल प्रतियोगिता में प्रियंका भाटीवाल को मिस फेयरवेल चुना गया। गंगानगर के रायसिंह नगर में एक बार फिर शहर से अतिक्रमण हटाने के लिए पालिका ने अभियान शुरू किया है और अतिक्रमण हटाने में पालिका का पूरा अमला जुटा हो रहा। वहीं सुरक्षा के लिए रायसिंह नगर सहित 4 थानों का पुलिस जाब्ता तैनात रहा और दुकानदारों ने नगर पालिका पर भेदभाव का आरोप लगाया है। अलवर के बांसुर में गांव कराड़ा के आनंद पीजी महाविद्यालय में युवा पंजीकरण महोत्सव का आयोजन किया गया। महाविद्यालय निदेशक डॉक्टर करण सिंह की अध्यक्षता में महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर निदेशक ने 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले विद्यार्थियों को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़ाने के लिए प्रेरित किया। झुंझुनू के पिलानी में लिखवा गांव के लोग भाजपा जिला मंत्री कैलाश व्यास के नेतृत्व में सांसद संतोष अहलावत से मिले और ग्रामीणों ने सांसद को गांव की समस्याओं से अवगत कराते हुए गांव के विकास में सहयोग की मांग की है। उन्होंने सरकार द्वारा बिजली की बड़ी दरों को वापस लेने पर सांसद सरकार का आभार व्यक्त किया है। दौसा के बांदीकुई में जिला अरसद अधिकारी ने ग्राम पंचायत गुड़ा कटला के उचित मूल्य दुकानदार चिरंजी लाल सैनी का प्राधिकार पत्र निलंबित किया है। उन्होंने ये कार्रवाई प्रवर्तन निरीक्षक बांदीकुई द्वारा किए गए निरीक्षण में जांच के दौरान सामग्री वितरण में अनियमितताएं मिलने पर की है। करौली के हिडौन सिटी क्षेत्र के कई गांव में चुनी गई फसल में लगे उकासा रोग से किसान तबाही की ओर है। राजसमंद के भीम के बरार में श्रीनाथ जी मंदिर की विवादित जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करने को लेकर 2 गुट आमने सामने हो गए और वहीं विवाद बढ़ने और माहौल बिगड़ने पर भीम पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद दोनों पक्ष शांत हो पाए। धौलपुर के राजाखेड़ा क्षेत्र में दूध के नाम पर बड़ी मात्रा में सिंथेटिक दूध तैयार किया जा रहा है, जिसकी बिक्री भी हो रही है और जिम्मेदार विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसके चलते लोगों के स्वास्थ्य में खिलवाड़ हो रहा है। सिरोही के शिवगंज में डिस्कॉम श्रमिक संघ के पदाधिकारियों ने सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा है और सिंदरत गांव में डिस्कॉम कर्मचारी को जान से मारने की धमकी देने वाले के खिलाफ कार्यवाही की मांग रखी। भरतपुर के कामों में एक निजी स्कूल के शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने का दुष्कर्म की नियत से अपहरण के प्रयास का मामला सामने आया है।
मामले की जानकारी लगते ही आक्रोशित नाबालिग बालिका के परिजन थाने पहुंचे और शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। भरतपुर के सीकरी में कैथवाड़ा के पीएनबी के एटीएम से उपभोक्ता काफी परेशान है। कारण एटीएम मात्र लाइट आने से चलता है। कई बार तो उपभोक्ताओं के रुपए एटीएम में ही लाइट जाने के कारण रह जाते हैं और उपभोक्ताओं के पास रुपए निकालने के मोबाइल के मैसेज आता है, जबकि उपभोक्ता के रुपए एटीएम मशीन में ही रहते हैं। सीकर के श्री माधोपुर निजी विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। प्राचार्य रविश कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। सीकर के नीम का थाना गायत्री मंदिर परिसर में भगवान महाकाल की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके तहत कलश यात्रा निकाली गई। वहीं गायत्री परिवार के चौथमहल गर्ग ने बताया कि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। करौली के हिंडौर में विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते कृषकों में रोष है। सीकर के पिपराली में लगातार हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर आमजन में काफी आक्रोश है। वहीं आमजन का कहना है कि लगातार कस्बे में अतिक्रमण के चलते सड़कों सकड़ी हो रही है और आवागमन में काफी बाधित हो रहा है। भरतपुर के डीग में जलमहल के प्रवेश द्वार के आसपास अतिक्रमण होने के कारण परेशानी हो रही है। अतिक्रमण के कारण देशी और विदेशी पर्यटकों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और नगरपालिका इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। झालावाड़ के मनोहर थाना मंडी परिसर में बदमाशों ने 24,000 से भरा बैग और जरूरी दस्तावेज लेकर फरार हो गए। पुलिस की लापरवाही के कारण कस्बे में लूट की घटनाएं हो रही हैं। अलवर के रामगढ़ में एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार मौके पर ही उसकी मौत हो गई और एक गंभीर घायल को जयपुर रेफर किया गया है। झुंझुनू के नवलगढ़ में तेज रफ्तार कार का टायर निकल गया और हादसे में 3 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना थाम बालाजी मंदिर के पास की है। कोटा के इटावा में पंचायत समिति साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। पीपलदार सेवा केंद्र पर आयोजित इस बैठक में क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच चर्चा की गई। झालावाड़ के झालरापाटन में नगरपालिका द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत वार्ड 2 में वसुंधरा कॉलोनी में बनाए सार्वजनिक शौचालय का गंदा पानी गोमती सागर तालाब में छोड़े जाने पर धार्मिक भावना आहत करने का आरोप लगाते हुए लोगों ने नगरपालिका में हंगामा किया। नगरपालिका प्रशासन को इस संबंध में ज्ञापन भी दिया गया। भरतपुर के कुमेर क्षेत्र के लखन पघौर गांव में एक व्यक्ति ने गांव के ही आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मारपीट कर घायल करने का मामला दर्ज कराया है। गाली गलौज करने को लेकर ये पूरा विवाद होना बताया जा रहा है। पीड़ित व्यक्ति द्वारा ऐसा करने से मना करने पर मारपीट की गई। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा क्षेत्र के बोखला गांव में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इसमें समाज के विकास के साथ ही जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, भील प्रदेश की मांगों को पूरा करने के मुद्दे खास रहे। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। झुंझुनू के बिसाऊ में देश में बढ़ रहे आतंकवाद के खिलाफ आमजन को जागरूक करने के लिए हुंकार दौड़ थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जहां इस दौड़ में कस्बे के सैकड़ों लोगों, जिनमें युवा और सीनियर सिटीजन थे एवं पुलिस स्टाफ भी साथ रहे। पाली के रानी में उपखंड के वर्दा ग्राम पंचायत गांव में रानी प्रधान नवरत्न फुसोराम चौधरी ने हो रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। सरपंच ओकार सिंह और ग्रामीण व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयपुर के सांबर लेक में जिला बनाने की मांग को लेकर रविवार को कस्बे वासियों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए जबरदस्त एकता दिखाई, जहां लोगों में पुरजोर तरीके से सांबर लेक को जिला बनाने को लेकर भारी उत्साह दिखाया गया। बस स्टैंड स्थित गार्डन पर हजारों लोगों की संख्या में आम सभा को लेकर जनसैलाब उमड़ पड़ा। वहीं व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें बंद कर लोगों के साथ रैली निकालकर सभा स्थल पहुंचे और अपना समर्थन दिया। सभा में कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सांबर लेक जिला बनने के सारे मापदंड पूरे करता है। साथ ही अगर जिला बनता है तो सरकार का सरकारी भवनों को लेकर 1 रुपया भी खर्च नहीं होने दिया जाएगा। भरतपुर के नदबई में प्रजापति ब्रह्मा कुमारेश्वर विश्वविद्यालय के स्थानीय सेवा केंद्र पर 80वां त्रिमूर्ति शिव जयंती महाशिवरात्रि महोत्सव आदरणीय भरत सुभाष जिंदल के मुख्य आतिथ्य में मनाया गया। ब्रह्मा कुमारी सुनीता बहन प्रभारी ओल ने परमात्मा का सत्य परिचय तथा ब्रह्मा कुमारी संतोष बहन प्रभारी के द्वारा महाशिवरात्रि पर्व का आध्यात्मिक रहस्य प्रस्तुत किया।
कुमारी भारती, कुमारी तृप्ति एवं कुमारी चुन्नू ने आरती ले भारती गीत के साथ मनमोहक स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया। तत्पश्चात सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलन किया। चूरू के सरदार शहर में एबीवीपी तहसील अध्यक्ष नितिन चौधरी की अध्यक्षता में कार्यक्रम समारोह में 125 प्रतिभागियों को सम्मान किया गया। समारोह में अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। स्थानीय एबीवीपी ने प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें 125 प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एबीवीपी तहसील के अध्यक्ष नितिन चौधरी ने की। दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने अपने विचार रखे और संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। बूंदी के कापरेन में पुलिस अधीक्षक सुनील बिश्नोई ने आज कापरेन थाने का निरीक्षण कर कानून व्यवस्था की जानकारी ली और सीएलजी सदस्यों की बैठक ली और क्षेत्र के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पारितोषिक देकर सम्मानित किया। एसपी ने निरीक्षण के दौरान स्टेशन डायरी, लंबित वारंट सहित मालखाने सहित थाना परिसर का निरीक्षण किया। इसी क्रम में एसपी ने एसएचओ को हर हाल में अपराध पर लगाम लगाने के लिए सघन वाहन जांच करने एवं शराब के संबंध में गुप्त सूचना एकत्र कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एसपी ने एसएचओ जितेंद्र सिंह को निरीक्षण के उपरांत थाना क्षेत्र में हर हाल में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी प्रकार के अपराधियों पर पैनी निगाह रखने के निर्देश दिए। वहीं गश्ती में लापरवाही नहीं बरतने के भी निर्देश दिए। इससे पूर्व पुलिस अधीक्षक ने थाना में मौजूद पुलिस पदाधिकारियों को थाना के सभी पंजियों का अपडेट रखने का निर्देश दिया। इस दौरान बिश्नोई ने कस्बे की प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित सीआईडी सदस्य एवं सामाजिक संगठन के लोग मौजूद रहे। नागौर के मेड़ता सिटी में किसान छात्रावास में महादेव शूटिंग नाइट वॉलीबॉल प्रतियोगिता 22 से 24 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। विजेता टीम को 5100 और उप विजेता टीम को 3100 रुपए दिए जाएंगे। राजसमंद के आमेट में युवक की मौत के बाद मुआवजे की मांग लेकर ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। दौसा के सिकराय में एसबीसी अभ्यर्थियों का अनशन मामला सामने आया। अभ्यर्थियों का 5वें दिन भी अनशन जारी रहा। सुबह 2 अधिकारियों की तबीयत बिगड़ गई। दोनों अभ्यर्थी जयपुर रेफर किया गया। झुंझुनू के उदयपुरवाटी कस्बे के बड़ी मोहल्ले वासियों का जीवन परेशानी से गुजर रहा है, जहां नगरपालिका प्रशासन ने आंखें मूंद रखी है और काफी लंबे से लोग कचरे से परेशान हैं। जोधपुर के ओसिया में माहेश्वरी बगीची में निःशुल्क रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। हर महीने आयोजित होने वाले निःशुल्क रोग जांच शिविर के अंतर्गत श्वास, दमा, हृदय, मधुमेह संबंधी रोगों की जांच की गई। शिविर में निःशुल्क अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर हरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि शिविर में आने वाले करीबन 300 लोगों की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां दी जाती है। बूंदी के नैनवा में 148 एनएचडी पर गौशाला की भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। गौचर भूमि मुक्ति के लिए वीएचपी ने बजरंग दल ने 53 दिन तक उपखंड कार्यालय के सामने धरना दिया था। कब्जा हटाने को लेकर गौशाला ने संघर्ष समिति बनाई है। प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। कब्जा नहीं हटाया तो आंदोलन करेंगे। राजसमंद के आमेट में टेम्पो पलटने से एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया। वहीं घायल का सीएचसी में इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना आमेट थाने के जिलोला रोड की है। बूंदी के हिंडोली उपखंड की बसोली ग्राम पंचायत मुख्यालय अव्यवस्थाओं की शिकार बना हुआ है। मुख्य मार्ग पर अव्यवस्थित सब्जी मंडी लगने से मार्ग से निकलने वाले वाहन चालकों सहित ग्रामीणों को समस्याएं का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, हर समय दुर्घटना के भय बना होने से आवागमन में परेशानी उठानी पड़ती है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में ट्रेन से कटकर अज्ञात महिला की मौत हो गई। हादसा गुलाबपुरा रेलवे स्टेशन पर हुआ। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को स्थानीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया और शव की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो पाई है। बूंदी के तालेड़ा उपखंड क्षेत्र की ठिकरिया पंचायत के कराड़ का बर्दा गांव जाने की मुख्य सड़क लंबे समय से खराब पड़ी है। ग्रामीणों ने बताया कि खस्ताहाल सड़क के चलते ग्रामीण महिलाओं, वाहन चालकों, स्कूली और बच्चों को, बीमार और प्रसूताओं को जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है। वहीं ग्रामीणों द्वारा कई मर्तबा पंचायत सरपंच सहित जिम्मेदार विभागों को अधिकारियों और आला अधिकारियों को अवगत करवाए जाने के बाद भी सुनवाई नहीं हो पा रही। अजमेर के पीसांगन में रामराज्य गौशाला का 1 वर्ष से चल रहा विवाद का सुलह हो गया है। पूर्व प्रबंधक ने बैंक खातों से रोक हटवाते हुए नई कार्यकारिणी को प्रभार सौंप दिया है। अलवर के रामगढ़ में गौरव पथ का निर्माण कार्य पिछले 3 वर्ष से अधूरा पड़ा हुआ है। जहां 24 फीट का बनना था गौरव पथ, लेकिन ठेकेदार ने 12 फीट चौड़ा बना दिया है। जोधपुर के भोपालगढ़ में नेहरू युवा केंद्र की ओर से 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता खेल प्रतिभाओं के सम्मान समारोह के साथ संपन्न किया गया। कार्यक्रम राजीव गांधी युवा क्लब के महात्मा गांधी सेवा सदन में आयोजित किया गया। इस दौरान पूर्व सांसद बद्रीराज झाकर, नेहरू युवा केंद्र संगठन के जिला युवा समन्वयक श्याम सुंदर जोशी ने समारोह में विजेता रही टीमों और खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। भीलवाड़ा के मांडल में पंचायत समिति के सेजा सुराज ग्रेवल सड़क मार्ग पूरी तरह से उखड़ गया है। ग्रेवल सड़क पर बड़े बड़े खड्डे पड़े हैं, जिसके कारण राहगीरों के साथ ही वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क उखड़ जाने के कारण धूल के गुबार उड़ रहे हैं। वहीं आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही है। जननेता और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहे।
भरतपुर के रूपास में बैंक कर्मी बनकर खाते से 34,000 रुपए निकाले गए। आधार लिंक कराने के बहाने से पासवर्ड पूछा गया। भरतपुर के कामा में जल स्वावलंबन भुगतान को लेकर चौथे दिन भी भूख हड़ताल जारी है। यहां आए मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने भी श्रमिकों की भूख हड़ताल का समाधान नहीं कराया। जालोर के जसवंतपुरा में राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय के पीछे नाले से गंदा पानी जमा हो रहा था, जिससे विद्यालय के छात्रों को बदबू के बीच पढ़ाई करनी पड़ रही है। अब जल्द ही में नाले का निर्माण करवाकर पानी की निकासी की जाएगी। सिरोही के आबू रोड में आकरभट्टा में 4 दिन से रोड लाइट बंद पड़ी है। शहर के आकरभट्टा में बंद पड़ी रोड लाइटों के कारण रात को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जोधपुर के लूड़ी में संत रामविचार महाराज ने कहा कि हिंदू समाज विभिन्न जातियों में बटा पड़ा है। हिंदू जात पात भूल कर एक होंगे तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। संत रामविचार महाराज रामपुरा भाटियाल में महादेव मंदिर में पथ संचलन के बाद राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ताओं को धर्मसभा में प्रवचन किया। हिंदू समाज को संगठित होकर संघर्ष करने की जरूरत है। झलवाड़ के बकानी के करल गांव में किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में बकानी पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा के आसीन में बंद का ऐलान किया गया। कल आसीन में पेयजल और सड़क की समस्या के चलते बंद रखा जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने ऐलान और पूर्व चेयरमैन हंगामी लाल मीरवाड़ा भी मौजूद रहेंगे। सीकर के धोद में मिसिंग लिंक योजना के तहत स्वीकृत सड़क का तासर छोटी से गोटिया तालाब तक का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास में मुख्य अतिथि यूआईटी चेयरमैन हरिराम रड़वा रहे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।